एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 11th चैप्टर 3 एक्सप्लेन करूंगी। उसकी समरी बताऊंगी मैं आपको। चैप्टर का नेम है रंगाज मैरिज। इसे लिखा है फ्रेंड्स मस्ती वेंकटेशा अय्यनगर ने। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी समरी शुरू करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के शुरू में द राइटर सेज दैट दिस स्टोरी इज़ अबाउट द मैरिज ऑफ रंगनाथन। कहानी के शुरू में लेखक बताता है कि ये कहानी रंगनाथन की शादी के बारे में है। इन द विलेज ही इज़ नोन एज रंगा। गांव में उसे रंगा के नाम से जाना जाता है। द राइटर बिलोंग्स टू द विलेज होसाली। लेखक होसाली गाँव का है, वो होसाली गाँव में रहता है। He says that it is a small village. लेखक बताता है कि जो होसाली गांव है वो बहुत छोटा है, वो एक छोटा सा गांव है। And no mention of it can be found in the geography book. और ज्योग्राफी की किताब में उसका कोई नाम और निशान नहीं है। But the village is well known in मैसूर। लेकिन मैसूर में उस गांव को अच्छी तरह जाना जाता है। There is a डॉक्टर इन द विलेज। उस गांव में एक डॉक्टर है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। उसका नाम गुंडा भट्टा है डॉक्टर का। ही हैज़ सीन मैनी प्लेसेस। उसने बहुत सारी जगहों पर घूमा है, बहुत सारे प्लेसेस को देखा है। देयर आर सम मैंगोज ट्री इन द विलेज। गांव में बहुत सारे आम के वृक्ष हैं। द राइटर सेज दैट इन हिज चाइल्डहुड वंस ही टूक अ मैंगो होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। एक बार लेखक बताता है कि जो गांव में पेड़ हैं आम के, वो वहाँ से एक आम ले आता है और घर पर लाकर उसकी चटनी बनाई जाती है। द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली एट इट। और परिवार के जितने बच्चे होते हैं उसे चटनी को खाते हैं। एज अ रिज़ल्ट दे सफ़र्ड फ्रॉम कफ एंड हैड टू टेक मेडिसिन। और उस चटनी को खाने के बाद क्या होता है, परिणाम स्वरूप वो उन सबको खांसी हो जाती है, जिसकी वजह से सभी बच्चों को दवाई लेनी पड़ती है। देयर इज़ अ क्रीपर ग्रोइंग इन द विलेज पॉन्ड। गांव के तालाब में एक बेल लगी हुई है, बेल उग रही है। इट्स फ्लावर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। उसके फूल बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। द लीव्स ऑफ द क्रीपर आर वाइट। और जो क्रीपर है, जो बेल है, उसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत चौड़ी हैं। इतनी चौड़ी हैं कि 2 लीव्स कैन सर्व एज अ प्लेट ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। इतनी चौड़ी पत्तियां हैं वो उस बेल की कि 2 पत्तों को मिलाकर एक प्लेट बनाई जा सकती है, जिस पर के दोपहर के बाद का खाना परोसा जा सकता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ इंग्लिश ऑन द लाइफ ऑफ द विलेज। इस कहानी में जो राइटर का मेन उद्देश्य है, राइटर ने बताया है कि जो अंग्रेजी का प्रभाव है वो लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, उसका वर्णन दिया गया है। द राइटर सेज दैट 10 ईयर्स एगो। लेखक 10 साल पहले की घटना बताता है। इंग्लिश वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन द विलेज। जो अंग्रेजी का प्रभाव था वो 2 साल पहले इस होसाली गांव में ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा व्यक्तियों को अंग्रेजी नहीं आती थी। देयर वर नॉट मैनी पीपल इन हिज विलेज हु न्यू इंग्लिश। इस गांव में ज़्यादा व्यक्ति नहीं थे जो कि अंग्रेजी जानते थे। द विलेज अकाउंटेंट was the first who sent his son रंगा to the city to study. गांव में एक पहला अकाउंटेंट ऐसा था, पहला लेखपाल था जिसने अपने बच्चे को, रंगा को, शहर भेजा था पढ़ने के लिए। इट वॉज थॉट, ऐसा माना जाता था, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड ट्रांसफॉर्म अ पर्सन। ऐसा माना जाता था उस गांव में कि जो अंग्रेजी का जो ज्ञान है वो किसी भी व्यक्ति को बदल देता है। सो इसीलिए रंगाज होम कमिंग आफ्टर
कंप्लीटिंग हिज स्टडी। जब रंगा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वापस आता है, इट वॉज अ ग्रेट इवेंट, ये एक बहुत बड़ी घटना होती है गांव वालों के लिए। पीपल रस्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, व्यक्ति अपने घरों से निकलकर रंगा के घर की तरफ भागने लगते हैं और अनाउंस करते हुए, ये कहते हुए भागते हैं, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, लेखपाल का बेटा आ गया है, लेखपाल का बेटा आ गया है। बट द टाइम्स हैव चेंज, लेकिन समय बदल चुका है। नाउ मैनी पीपल इन विलेज नो इंग्लिश, अब गांव में बहुत सारे व्यक्ति इंग्लिश जानते हैं। एजुकेटेड पीपल मिक्स देयर कन्नड़ स्पीच विद द इंग्लिश, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो अपनी कन्नड़ भाषा को मिक्स कर देते हैं अंग्रेजी के शब्दों के साथ। द राइटर सेज दैट, लेखक बताता है कि द यूज़ ऑफ इंग्लिश कॉज डिफ़िकल्टी फॉर द अनएजुकेटेड पीपल। लेखक बताता है कि जो गांव के अनएजुकेटेड पीपल हैं, अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको जब अंग्रेजी के शब्द वो सुनते हैं या उनसे बोले जाते हैं तो उन्हें समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ही टेल्स अ स्टोरी, इसीलिए जो लेखक है वो एक कहानी बताता है। रमा राव बाउट वुड फ्रॉम अ वुमेन, रमा राव नाम का एक व्यक्ति होता है, वो एक बूढ़ी स्त्री से वो लकड़ियाँ खरीदता है। इट कोस्ट हिम 4 पैस, जिसकी जो मूल्य होता है वो 4 पैसे होता है। हिज सन टोल्ड द वुमेन दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, उस रमा राव का जो बेटा होता है वो उस वुमेन से कहता है कि उसके पास चेंज नहीं है। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट डे, और उससे कहता है कि तुम कल आना, मैं कल तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। द पुअर वुमेन डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ चेंज, गरीब स्त्री जो है, गरीब औरत जो है वो चेंज का मीनिंग नहीं जानती है। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और वो वापस चली जाती है कुछ बड़बड़ाती हुई, अपने आप से कहती हुई वो घर की तरफ चली जाती है। द राइटर सेज, लेखक कहता है कि रंगा वाज नॉट अफेक्टेड बाय इंग्लिश एजुकेशन। लेखक ने बताया कि जो रंगा है वो भले ही विदेश से पढ़कर आया है, शहर से पढ़कर आया है, लेकिन वो अंग्रेजी से इतना प्रभावित नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। ही डिड नॉट डू अ नमस्कार, उसने न केवल नमस्कार ही किया, टू द राइटर से उसने नमस्कार तो किया, लाइक द मॉडर्न एजुकेटेड बॉय की तरह, विद अ स्लाइट नोड ऑफ, अपना सर भी झुकाया। नो डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, बल्कि उसने हाथ भी अपने जोड़े और पैर भी छुए। द राइटर वॉज हाईली प्लीज्ड, लेखक उससे बहुत प्रभावित हो गया, लेखक उससे बहुत प्रभावित हो गया। लेखक उससे बहुत प्रभावित हो गया। द आफ्टरनून रंगा केम टू द राइटर्स हाउस, जब दोपहर बाद रंगा लेखक के घर आता है। द राइटर आस्क हिम अबाउट हिज प्लान फॉर मैरिज, और वो राइटर उससे कहता है कि तुम्हारी शादी के बारे में क्या विचार हैं। रंगा रिप्लाइड, रंगा आंसर देता है, ही डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी सून, मैं जल्दी ही शादी नहीं करना चाहता हूँ। ही सैड दैट ही नीडिड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे अभी एक सही लड़की की तलाश है। According to him, there should not be a big gap between the age of the girl and her husband. रंगा के अनुसार, रंगा बताता है कि एक लड़के में और एक लड़की में, पति पत्नी में ज़्यादा एज का गैप नहीं होना चाहिए। He gave the example of the कालिदास प्ले, वो कालिदास के प्ले का एक एग्जाम्पल देता है। कालिदास का एक प्ले है शकुंतला, उसका एग्जाम्पल देता है रंगा। ही सैड दैट, वो बताता है कि शकुंतला हैड बीन यंग, यदि शकुंतला छोटी होती, दुष्यंत वुड नॉट हैव फॉल इन लव विद हर, तो दुष्यंत उससे प्रेम ना करता। सेकेंडली ही बिलीव्ड, उसका विश्वास है कि आ मैन शुड मैरी द गर्ल ही एडमायर। रंगा कहता है कि हमें उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी हम प्रशंसा करते हों। द राइटर वॉज डिसअपॉइंटेड, राइटर अब निराश है। बिकॉज रंगा हैड डिसाइडेड टू रिमेन बैचलर, क्योंकि अब रंगा शादी नहीं करना चाहता है, वो अभी कवारा रहना चाहता है।
ही मेड अप हिज माइंड, वो राइटर अपना जो माइंड है वो मेड कर लेता है कि ही वुड गेट हिम मैरिड, वो उसकी शादी कराएगा, वो रंगा की शादी कराएगा। रमा राव नीज रत्ना वाज अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11। रमा राव जो व्यक्ति है उसकी भतीजी है, उसका नाम है रत्ना, वो एक बहुत सुंदर लड़की है 11 साल की। शी हैड कम टू स्टे विद हिम, वो रमा राव के पास रहने के लिए आई है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से आई है। शी नो हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, वो जानती है कि कैसे हारमोनियम और वीणा बजाया जाती है। द राइटर थॉट, लेखक सोचता है कि शी वुड बी आइडियल वाइफ फॉर रत्ना, लेखक सोचता है रत्ना को देखकर कि रत्ना रंगा के लिए एक आदर्श पत्नी जरूर बनेगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वेंट टू रमा राव हाउस, अगली सुबह वह रमा राव के घर पर जाता है और उसकी पत्नी से कहता है, लेखक कहता है, आई विल सेंड यू सम बटर मिल्क, मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा, छाछ भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना से कहना कि वो ले जाए आकर। व्हेन रत्ना केम, जब रत्ना आती है, ही आस्क हर टू सिट इन हिज रूम एंड टू सिंग अ सॉन्ग, तो लेखक कहता है कि तुम बैठो यहाँ पर और मुझे एक गाना सुनाओ। देन ही सेंट फॉर रंगा, तब लेखक रंगा को भी बुला लेता है। वाइल शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, जब वो गाना गा रही होती है, रंगा केम, रंगा आता है वहाँ पर। ही सा रत्ना एंड लाइक द गर्ल एज वेल एज हर स्वीट सॉन्ग, रत्ना को जैसे वो गाते हुए देखता है और सुनता है, तो वो रत्ना को पसंद करने लगता है और उसकी सॉन्ग को भी बहुत पसंद करता है। ही फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट, और उसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है रत्ना से। ही आस्क द राइटर अबाउट हर, जो रंगा है वो राइटर से रत्ना के बारे में पूछता है। द राइटर टोल्ड हिम अ लाई, राइटर झूठ बोल देता है। रत्ना इज़ ऑलरेडी मैरिड, कि रत्ना की तो शादी हो रही है, वो शादीशुदा है पहले से। रंगा बिकेम सैड, रंगा अब दुखी हो जाता है। देन द राइटर वेंट टू शास्त्री, तब राइटर शास्त्री के पास जाता है, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भविष्यवादक हैं। एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहता है राइटर, ही वुड कम, मैं कल आऊँगा नेक्स्ट मॉर्निंग विद रंगा, मैं कल रंगा के साथ आऊँगा और तुम्हें उसके सामने क्या कहना है वो सारी बातें लेखक एस्ट्रोलॉजर को पहले ही बता जाता है कि तुमको रंगा के सामने क्या कहना है। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, द राइटर वेंट देयर विद रंगा, राइटर रंगा को लेकर एस्ट्रोलॉजर के घर जाता है। शास्त्री टोल्ड हिम, शास्त्री उन्हें बताते हैं कि स्टार वर फेवरेबल टू रंगा, तुम्हारे जो सितारे हैं, तुम्हारे जो अब ये राशियां हैं वो तुम्हारे फेवरेबल हैं फॉर मैरिज, तुम शादी कर सकते हो, ये बहुत अच्छा समय है। देन ही सेड दैट अ गर्ल विद द नेम ऑफ रत्ना वुड बी एस्पीशियस फॉर हर, और रत्ना नाम की जो एक लड़की है वो तुम्हारे लिए बहुत ही उपयुक्त होगी। देन द राइटर एंड रंगा केम अवे फ्रॉम देयर, फिर वहाँ से रंगा और राइटर वापस आने लग जाते हैं। ऑन द वे, रास्ते में ही टोल्ड रंगा, राइटर रंगा से बताता है कि रत्ना वाज नॉट मैरिड, रत्ना शादीशुदा नहीं है। ही हैड बीन मिस्टेकन अबाउट इट, मुझे मिस्टेक हो गई थी, उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है कि रत्ना शादीशुदा नहीं है। रंगा बिकेम हैप्पी, रंगा बहुत खुश हो जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, रत्ना एंड रंगा वर मैरिड, रत्ना और रंगा की शादी कर दी जाती है। सून, जल्दी ही, रत्ना गेव बर्थ टू अ सन, रत्ना एक लड़के को जन्म देती है। हु वाज नेम्ड शाम, जिसका नाम शाम होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।